दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों अगला मरहला जो जल्द शुरू होने वाला है वो बायोमेट्रिक का है, जिसमें आपको बायोमेट्रिक करनी होगी अपने ई वीज़े के लिए। दोस्तों बायोमेट्रिक तमाम आज़मीन हज के लिए लाजमी है। ये वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ, एक ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की थी। इसके अलावा ये जो वीडियो है ये आपके लिए बायोमेट्रिक इंतहाई आसान कर देगी। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, आज की ये नशिस्त सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक करने का मुकम्मल तरीक़ेकार मैंने आपको बताना है। हज दरख्वास्त की कामयाबी के बाद जो अगला मरहला आता है वो बायोमेट्रिक का आता है। बायोमेट्रिक यानी फ़िंगरप्रिंट्स की शनाख्त आप घर बैठे बआसानी सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। हज वीज़ा अप्लाई करने के लिए बायोमेट्रिक तमाम आज़मीन हज के लिए लाजिम है। बायोमेट्रिक के बगैर सऊदी मिनिस्ट्री से हज का वीज़ा जारी नहीं होगा। सिर्फ 6 साल से कम उम्र बच्चे या 80 साल से ऊपर बुज़ुर्ग आज़मीन हज को बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना हासिल होगा। बायोमेट्रिक करने के लिए असल पासपोर्ट दरकार होगा। अगर किसी ने दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने के वक्त असल पासपोर्ट बैंक में जमा करवा दिया है तो बैंक से वापस ले लें। असल पासपोर्ट बायोमेट्रिक करने के बाद बायोमेट्रिक रसीद के साथ मिनिस्ट्री की मुकर्रर करदा तारीख तक जमा करवाना है। वो आज़मीन हज जिनकी हाथ की उंगलियों में कोई मसला है, कटी हुई हैं या फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं या जली हुई हैं, तो उनके लिए रियायत रखी गई है सऊदी वीज़ा बायो ऐप में। उसके लिए करना ये होगा कि आपको नज़दीकी DHQ हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर सऊदी वीज़ा बायो ऐप में बआसानी अटैच कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार मैं अलहदा एक वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। नाज़रीन, किसी वजह से अगर बायोमेट्रिक सऊदी वीज़ा बायो ऐप से आपका नहीं होता तो मिनिस्ट्री की हिदायत के मुताबिक जैरिस के जो दफातर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में होंगे। लास्ट ईयर 2023 में कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर में जैरिस के दफातर थे। तो अगर बायोमेट्रिक आपकी नहीं होती तो वहाँ जाके भी आप अपना बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। सऊदी वीज़ा बायो ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें से आप अपने जो रेलेवेंट जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप एप्पल स्टोर में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए अलहदा है, एप्पल के लिए अलहदा है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो लिंक होगा वो अलहदा होगा। तो तीनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप क्लिक करके आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। नाज़रीन, बायोमेट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले कुछ हिदायत हैं जो आपको ज़हन नशीन करनी होंगी। इसमें बायोमेट्रिक के लिए आपको तसल्ली करनी चाहिए कि आपके मोबाइल में से बायोमेट्रिक जिसे आप कर रहे हैं उसमें आपकी ईमेल एक्टिव है, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के लिए जो ईमेल रिसीव होगी उस ईमेल में जाकर आपको दोबारा बायोमेट्रिक के लिए दोबारा वीज़ा बायो ऐप पर आना होगा। नाज़रीन, आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आपका जो फ़ोन है उसके कैमरा अच्छा हो और इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी हो। बायोमेट्रिक करने से पहले अपने चेहरे को और हाथों को अच्छी तरह धो लें। चेहरे और फिंगरप्रिंट्स लेते हुए रोशनी का ख्याल रखना चाहिए। आपको ऐसी जगह पर बायोमेट्रिक करें जहां डायरेक्ट सूरज की रोशनी हो या ज़्यादा से ज़्यादा रोशन जगह का इंतखाब करें। चेहरा जब आप कैप्चर करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी सफ़ेद रंग या किसी हल्के रंग का सादा सा बैकग्राउंड होना चाहिए। यानी कि अगर आपके घर में कोई दीवार है जिसका बैकग्राउंड वाइट है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जब आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाती है तो फिर जब आप ऐप को खोलते हैं तो आपको खुशामदीद का मैसेज आता है। तो उसमें आपने ज़बान का इंतखाब करना है। उसके लिए राइट कॉर्नर पर ऊपर आपको 3 लकीरें नज़र आएंगी, उनको आपने क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने लैंग्वेजेस खुल जाएंगी। उन लैंग्वेजेस में जो भी ज़बान का इंतखाब करना चाहते हैं आप वो कर लें। इसमें आप उर्दू का इंतखाब करना चाहते हैं तो उर्दू का इंतखाब कर लें, इंग्लिश का इंतखाब करना चाहते हैं तो इंग्लिश का इंतखाब कर लें। इसके बाद जो नीचे दिया गया ये ग्रीन बटन है जिसके ऊपर एरो आ रहा है, इसको प्रेस करें अगली स्क्रीन पर जाने के लिए। नाज़रीन, इस स्क्रीन पर आपने कुछ भी नहीं करना, ज़रूरी हिदायत को पढ़कर नीचे दिए गए ग्रीन बटन को प्रेस करें ताकि आप अगली स्क्रीन पर चले जाएं। जब आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो ये एक पॉलिसी है सऊदी वीज़ा बायो ऐप की, इसको पढ़ लें। तो ये ग्रीन कलर का जो एरो नज़र आ रहा है यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो ग्रीन बटन नीचे है इसको प्रेस कर दें ताकि आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाएं। जब आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस अपना डालना होगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे दिया गया सब्ज बटन है, इसको प्रेस करें। जब आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आपने कुछ नहीं करना, आपने ईमेल आईडी को अपने चेक करना है और जो सब बटन नज़र आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मेल पर जंप कर जाएंगे। फिर आप अपनी ईमेल पर जाएंगे। ईमेल पे मोरा की साइड से जो ईमेल आई होगी उसको आप ओपन अप करेंगे और क्लिक हियर टू वेरीफाई को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक हियर टू वेरीफाई को क्लिक करेंगे दोबारा आप सऊदी वीज़ा बायो ऐप पर जंप कर जाएंगे। तो जो अगली स्लाइड आपको नज़र आएगी उसमें वीज़े की किस्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें ज़ाहिर है आप लोग हज पर जा रहे हैं तो हज को आप क्लिक करेंगे और ये सब्ज़ रंग का जो बटन आपको नज़र आ रहा है इसको क्लिक करेंगे नई स्क्रीन पर जाने के लिए।
अगले सफ़े पर पासपोर्ट स्कैन लिखा हुआ आएगा। पासपोर्ट अपने हाथ में रखें और नीचे दिए गए सब बटन को क्लिक करें ताकि आप नई स्क्रीन पर चले जाएं। आपका जो फ़ोन का कैमरा होगा वो ऑन हो जाएगा, तो आपको उसमें स्क्वायर नज़र आएगा। उस स्क्वायर के अंदर आपको अपने पासपोर्ट की तस्वीर को स्कैन करना है। तो जब आप हाथों को साथ रखें, बॉक्स का बॉर्डर सब्ज होने पर आपका पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा। यानी कि पहले बॉर्डर जो होगा वो ब्लू होगा और जब वो ग्रीन होगा तो इसका मतलब वो स्कैन करने के बिल्कुल करीब है, तो आपने साथ रखना है। और जैसे ही वो ग्रीन होगा तो आपका पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा और सारी डिटेल्स आपके सामने आपके पासपोर्ट की आ जाएंगी। नीचे लेफ़्ट कॉर्नर पे बिल्कुल आपको कंटिन्यू का या जारी रखें का एक बटन नज़र आएगा सब्ज़ रंग का, उसको आप क्लिक करें ताकि आप नई स्क्रीन पर चले जाएं। इसके बाद जब आप नई स्क्रीन पर जाएंगे तो आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। उनको अच्छे तरीके से देखने के बाद सब्ज़ बटन को क्लिक करें ताकि आप अगली स्क्रीन पर चले जाएँ। नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो सबसे पहले वीज़े के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार होंगी। उसमें आपने जो वीज़ा हासिल करना है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान से हासिल करना है या कराची पाकिस्तान से हासिल करना है, तो वो आपने सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें कराची पाकिस्तान सिलेक्ट है। आप अपना रेलेवेंट जो सिटी है उसके हिसाब से आप अपना सफारत खाना सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने सऊदी अरब का कोई वीज़ा लिया है इससे पहले वो आपको बताना होगा। अगर आपने वीज़ा लिया है तो आपने हाँ पर सिलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा। अगर आपने सेम पासपोर्ट पर वीज़ा लिया है तो सेम पासपोर्ट वाले ये जो ग्रीन टिक है जिसके ऊपर आपको एरो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें और नीचे जारी रखें वाले बटन पर जो सब्ज़ रंग का बटन है इसको क्लिक करें ताकि आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाएं। और अगर आपने पहले कोई वीज़ा नहीं लिया तो नहीं पर टिक करें, क्लिक करें और जारी रखें वाले बटन को प्रेस करें और अगली स्क्रीन पर चले जाएँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो पिक्चर लेने का आता है। पिक्चर लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जहाँ पर पिक्चर ले रहे होंगे वहाँ पर रोशनी अच्छी होनी चाहिए। दिन के टाइम पर आप लें, जब धूप होती है तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो बैकग्राउंड हो वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। पीछे आपके कोई दीवार है अगर वाइट कलर की घर में तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर चश्मे लगाए हुए हैं, ग्लासेस लगाए हुए हैं, गॉगल्स लगाए हुए हैं तो वो आप उतार दें। इसके अलावा अगर आपके बाल मुंह पर आ रहे हैं तो बालों को पीछे अच्छी तरह बांध लें और फिर पिक्चर लेने की कोशिश करें। ये जो नई स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी जिसमें पिक्चर्स के मुतालिक हिदायत होंगी, तस्वीर लेने के लिए हिदायत होंगी, वो अच्छी तरह पढ़ लें। फिर नीचे दिए गए सब्ज़ बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। जैसे कि आप अगली स्क्रीन पर जाएंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको अपनी स्क्रीन पर ये गोल दायरा नज़र आ रहा होगा। इस गोल दायरे में अपने चेहरे को फ़िक्स करने की कोशिश करें। अगर आप बैक कैमरे से अपनी पिक्चर लेना चाहते हैं तो ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा टॉप के ऊपर, यहाँ से आप अपना कैमरा फ्रंट या बैक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पिक्चर कैप्चर होगी ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाएंगे। आप अगली स्क्रीन पर चले जाएंगे जहां पर फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको कुछ हिदायत दी होंगी। उन फिंगरप्रिंट्स की हिदायत को अच्छे तरीके से पढ़ लें और नीचे दिए गए सब्ज़ रंग के बटन को, ग्रीन बटन को क्लिक करें ताकि आप फिंगरप्रिंट्स के लिए अगली स्क्रीन पर चले जाएँ। तो जब आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स के लिए कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो पहले बाएं हाथ का अंगूठे को कैप्चर करना है। तो जो ये सांचा नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको अंगूठे को फिक्स करना होगा। जैसे ही आपका अंगूठा कैप्चर हो जाएगा तो वो फिंगर्स का सांचा आ जाएगा। चारों उंगलियों को आपने एक साथ सांचे में फिक्स करना है। तो ये चारों उंगलियां आपकी स्कैन हो जाएंगी। हो सकता है कि आपकी 2 उंगलियां स्कैन हो, 2 ना हो, तो फिर आपने उन दोनों पे फोकस करना है कि जो 2 उंगलियां कैप्चर नहीं हुई। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी उंगलियां कैप्चर हो रही हैं? तो जैसे आपको ये अंगूठा नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का एरो जो मार्क हुआ हुआ है, ऐसे ही आपकी उंगलियां ग्रीन होती जाएंगी। तो जो जो उंगलियां कैप्चर होंगी तो इसी तरह ग्रीन हो जाएंगी और जो ग्रीन नहीं हुई उनको फोकस करके आपने स्कैन, फिंगरप्रिंट्स का जो स्कैन है कंप्लीट करना है। पहले लेफ़्ट हैंड का जैसे ही आपकी 4-5 उंगलियां फिंगरप्रिंट्स आपके स्कैन हो जाएंगे तो इस तरह से ग्रीन हो जाएंगे। फिर ये राइट हैंड के थंब का सांचा सामने आ जाएगा। तो फिर आपने राइट हैंड का थंब का इसको स्कैन करना है। उसके बाद राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की चारों उंगलियों को स्कैन करना है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इस तरह ये बायोमेट्रिक आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही बायोमेट्रिक कंप्लीट होगा तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन अप हो जाएगी विद फिंगरप्रिंट्स। तो आपने उसको पढ़ना है, उसकी तस्दीक करनी है और जब तस्दीक आप कर लेते हैं तो फिर ये नीचे दिए गए कंटिन्यू के बटन को, जारी रखें के बटन को क्लिक करें।
नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका बायोमेट्रिक का डेटा की इनरोलमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप डन पर क्लिक करें। तो इस तरह आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।